सो लैंड थी द लेजेंड ऑफ ड्रैगन किंग के इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि फाइनली काफी टाइम तक बेहोश रहने के बाद टांग वुलिन की जो आंखें होती है खुलने लगी होती हैं और जैसे ही इसकी आंखें खुलती तो ये अपने सामने टीचर वो को पाता है जो कि काफी जख्मी से बैठे होते हैं और टांग वुलिन को होश में देख के टीचर वो भी पूछते हैं कि टांग वुलिन क्या तुम्हें होश आ गया। तो टांग वुलिन जो होता है कहता है कि टीचर वो आप बिल्कुल भी ठीक नहीं दिख रहे हैं, देख के ऐसा लग रहा है कि आप काफी सारे स्पीड बीस्टों से लड़ रहे हो। तो टीचर वो भी कहते हैं कि मैं तो ठीक हूँ, तुम्हें तो अपने बारे में ज्यादा चिंता करनी चाहिए, तुम तो मुझसे भी कहीं ज्यादा गए गुजरे दिख रहे हो। और फिर हम टांग वुलिन को भी देखते जिसके आंखों नाक मुंह से खून ही खून निकल रखा था और ये चीज बेचारे को टांग वुलिन को मालूम नहीं होती और ये कहता है कि सच में मेरा सर जो है ये सच में काफी चकरा रहा है। तो टीचर वो जो होते हैं कहते हैं कि अब जब तुम होश में आ गए तो चलो लौट के चलते हैं और चलो मैं ही तुम्हारी मदद करे देता हूँ तुम्हारे डिस्ट्रेस सिग्नल को दबाने में। और फिर क्या था टीचर वो जो होते हैं टांग वुलिन के डिस्ट्रेस सिग्नल को दबा देते हैं जिसके बाद टांग वुलिन की जो आंखें होती हैं सीधे मशीन के अंदर खुलती हैं और ये सोचता है कि रियलिटी में आने के बाद ऐसा दिखता है कि मेरा जो सिर चकरा रहा था वो और ज्यादा चकराने लगा है और मेरी पूरी बॉडी में ही काफी ज्यादा जलन सी मच रही है, मैं बिल्कुल भी अपनी बॉडी को मूव नहीं करवा सकता हूँ। और टीचर वो जो होते हैं तुरंत ही उठते हुए कहते हैं कि टांग वुलिन ऐसे ही मूव मत करना, मैं आ रहा हूँ और तुम चिंता मत करो, मैं ही तुम्हें यहाँ से बाहर ले जाऊंगा। जबकि इस तरफ ये जो रिसर्चर होता है कहता है कि इसने तो काफी ज्यादा स्पिरिट फोर्स को एब्सॉर्ब कर लिया है ना, तो क्या तुम चाहते हो कि हम इसे एग्जामिन करें, क्योंकि एक बारी जो तुम यहाँ से चले गए तो इस चीज का स्पिरिट पगोडा के साथ कोई भी लेना देना नहीं रह जाएगा, तो क्या तुम श्योर हो कि तुम इसे अभी लेके जाना चाहते हो। तो टीचर वो जो होते हैं कहते हैं कि हमें किसी भी तरह के एग्जामिनेशन की जरूरत नहीं है और ये बात मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ। तो फिर ठीक है, अब आपके कोई सवाल नहीं है तो हम यहाँ से चलते हैं। और इतना के टीचर वो जो होता है टांग वुलिन को उठा के यहाँ से ले जाने लगते हैं। तो ये जो रिसर्चर होता है पीछे से चलाते हुए कहता है कि इसकी जो कंडीशन है अभी वो सच में काफी ज्यादा बुरी है और इसे तो और भी ज्यादा रिकवर करने की जरूरत है, नहीं तो इसके हमें किसी तरीके के साइड इफेक्ट भी देखने को मिल सकते हैं, इसलिए तुम्हें हर हाल में इस चीज पे ध्यान देना चाहिए। और इसकी कंडीशन की वजह से टांग वुलिन की जो बॉडी होती है काफी बुरी हालत में होती है, तो इस वजह से वो चांगकोंग का जो लौट के जाने का प्लान था उसे इससे पोस्टपोन करना पड़ता है। और ये तुरंत ही टांग वुलिन को पास के ही सबसे करीबी वाले होटल में ले आता है ठहरने के लिए। जबकि टीचर वो कहते हैं कि मुझे लगता है कि तुम्हारी बात में दम है। और जब बाद में टीचर वो जो होते हैं होटल में लौट आते हैं और टांग वुलिन जो होता है तुरंत ही नींद में चला जाता है, मतलब सो जाता है, वो भी दिन रात उठे बिना। और टांग वुलिन के इस अपीयरेंस को देख के टीचर वो जो होते हैं अपने आप को कुछ ज्यादा ही दोष देने लगते हैं, क्योंकि इन्होंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि असल में इंटरमीडिएट स्पीड एसेसिन प्लेटफॉर्म में इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग 3 आइड डीमन ऐप होगा और ना जाने ये स्पीड बीस्ट कहाँ से अपीयर हो गया जिसकी मेंटल सी की पावर इतनी ज्यादा खतरनाक थी। और अगर टांग वुलिन इसके बर्डन को झेल नहीं पाता, मैनेज नहीं कर पाता, तो इसका जो परिणाम आता उसको सोचा भी नहीं जा सकता है। और अगर ये केयरफुल नहीं रहता तो ये तो सच में काफी ज्यादा सीरियस मिस्टेक हो सकती थी। और कुछ समय बाद हम देखते हैं कि टांग वुलिन जो होता है उठ गया होता है। टीचर वो भी पूछते हैं कि टांग वुलिन आखिरकार तुम उठ ही गए, आखिर तुम्हें अब कैसा महसूस हो रहा है। तो टांग वुलिन भी कहता है कि मेरा सिर जो है वो घूम रहा है और ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कि मैं अपनी ही बॉडी की प्रेजेंस को महसूस नहीं कर सकता हूँ। तो टीचर वो जो होते हैं कहते हैं कि चिंता मत करो, बस बात इतनी सी है कि तुम्हारी जो मेंटल सी है उसने अभी एक काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग अटैक को झेला है, लेकिन तुम्हें हर हाल में जल्द से जल्द अपने आप को एडजस्ट करके रिकवर करने की जरूरत है। और मैं जानता हूँ कि अभी तुम काफी ज्यादा दर्द में हो, लेकिन तुम्हें अपनी पर्पल डीमन आई को सर्कुलेट करना होगा अपनी मेंटल पावर को एडजस्ट करने के लिए। और चलो मैं सबसे पहले अपनी स्पिरिट पावर को तुम्हारी बॉडी में इंसर्ट करता हूँ जिससे कि तुम अपनी स्पिरिट पावर को गाइड कर पाओगे मिस्टीरियस हेवन मेथड के जो सर्कुलेशन मेथड है उसके अनुसार। और अगर तुम अच्छी तरीके से अपनी मेंटल पावर को एडजस्ट नहीं कर पाते हो तो बस तुम कंसंट्रेट करना, तो जहाँ तक ये बिना किसी दुष्परिणाम के चली जाएगी। और फिर क्या था, ये दोनों ही इस सर्कुलेशन मेथड को आजमाने लगते हैं और ये दोनों ही मिस्टीरियस हेवन मेथड का ये जो सर्कुलेटिंग मेथड होता है इसे तकरीबन 1 हफ्ते तक इस्तेमाल करते हैं। और फाइनली टांग वुलिन की जो पर्पल डीमन आई होती है सर्कुलेट करना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से इसके चेहरे पे हल्की हल्की कूलनेस भी दिखने लगी थी। और जो टांग वुलिन को इस वजह से इतना ज्यादा पेन हो रहा था वो फाइनली धीरे धीरे करके छटने लगता
लगता है हटने लगता है और फिर क्या था धीरे धीरे करके ये मेडिएट स्टेट में भी जाने लगा होता है और इसी तरीके से हफ्तों तक स्पिरिट पावर एनर्जी को गाइड किया जाता है, जिसके बाद फाइनली ये खुद से भी इसे सर्कुलेट कर पा रहा होता है। जबकि टीचर वू चांगकोंग जो होते हैं टांग वुलिन की ऐसी हालत के लिए अपने आप को ही कोसे जा रहे होते हैं और वो तो टांग वुलिन की इननेट स्किल है जो ये बच गया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि क्या ये 2000 ईयर्स की स्पिरिट फोर्स को सपोर्ट कर भी सकेगा या नहीं, क्योंकि टांग वुलिन की बॉडी के अंदर जो स्पिरिट पावर है स्टिमुलेट हुई थी तो वो इम्प्रूव होके जहाँ तक लेवल 17 तक आ गई होगी। लेकिन इसका जो मेंटल सी है वो अब भी काफी ज्यादा कमजोर है, तो जब तक कि ये अपनी स्पिरिट को अपग्रेड नहीं कर लेता है तब तक इसे यहीं पे रुकना पड़ेगा। और टीचर वू चांगकोंग ने भी नहीं सोचा था कि असल में इन लोगों को यहाँ पे पूरा एक हफ्ता रुकना पड़ेगा, क्योंकि टांग वुलिन जो था पूरी तरीके से मेडिटेटिव स्टेट में ही था और लगातार 3 दिनों तक मेडिटेट करने के बाद टांग वुलिन जो था फाइनली स्पिरिट प्रमोशन को शुरू कर देता है और जियांग वांग जो होता है वो टांग वुलिन के शोल्डर पे भी अपीयर होना शुरू कर देता है और इसकी बॉडी के साथ रेजोनेट करके धीरे धीरे करके बाद में चेंज करने लगता है। और पिछली बार जब ये 10 ईयर से 100 ईयर का हुआ था तो इस बार जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ था वो पहले के मुकाबले काफी बड़ा हुआ होता है, क्योंकि जिंग वान जो होता है लगातार ये ग्रो करते हुए फाइनली 1 फुट का हो जाता है और इसके जो स्केल होते हैं वो भी बढ़ जाते हैं और हल्की हल्की सी जो गोल्डन लाइट होती है वो भी इसकी बॉडी को कवर कर लेती है और तो और 2 छोटे छोटे सींग इसके सिर पे से निकल आए होते हैं, जबकि इसके चेहरे पे जो गोल्डन पैटर्न थे वो पहले से ज्यादा क्लियर हो गए थे और इसके साथ ही साथ जिंग की जो आंखें आती हैं इस बारी और भी ज्यादा ब्राइट हो गई थी। और जब स्पीड प्रमोशन का लास्ट वाला हिस्सा हो रहा था उस दौरान एक पर्पल लाइट जो होती है इसकी आंखों में तैरने लगी थी और स्पीड ट्रांसफॉर्मेशन को होने में पूरे 4 दिन लगे होते हैं। और जब टांग वुलिन मेडिटेट करना बंद करता है तो इसकी जो अपीयरेंस होता है वो भी बदल गया होता है और इसके अलावा एक और चीज होती है जो टांग वुलिन अपने डेंटियन में पाता है और वो ये होती है कि इसकी जो मिस्टीरियस 7 मेथड है वो कन्वर्ज होकर एक छोटी सी स्पाइरल में बदल गई है, जबकि टांग वुलिन की जो स्किन होती है वो पहले के मुकाबले और भी ज्यादा फेयर हो गई थी और इसकी आंखों में और भी ज्यादा स्प्लिट दिखाई देने लगी। और ना सिर्फ इतना बल्कि इसकी जो हाइट थी वो भी 3 सेंटीमीटर बढ़ गई थी। जबकि वो जो स्पाइरल अपीयर हुआ था तो उसने तो इसकी स्पीड पावर और रिस्टोरेशन स्पीड को एक्सेलरेट कर दिया होता है। और ना सिर्फ इतना ये जो रिवॉल्व करता हुआ स्पाइरल होता है ये इसकी स्पीड पावर को कंप्रेस कर रहा होता है। और तभी टीचर वो जो होते हैं इसके पास आके कहते हैं कि चलो ठीक है यहाँ से चलते हैं। और आखिरकार 1 महीने का ये जो ब्रेक होता है खत्म हो जाता है और टांग वुलिन का ये जो ट्रिप था ये वाकई में इसको काफी ग्रो करवा दिया होता है और इस बारी की जो ग्रोथ ये वाकई में काफी ज्यादा गजब की थी और ये लोग वाकई में वापिस से आराम से ट्रेन में बैठ के लौट के जा रहे होते हैं। और लौट के आने के बाद टीचर वो जो होते हैं कहते हैं कि स्कूल को शुरू होने में अब भी 3 दिन बकाया हैं, तो तुम जाके खुद से देख सकते हो कि बाकी के दिन में तुम्हें क्या करना है, जबकि मुझे एडवांस में जाके स्कूल में रिपोर्ट करना होगा, बल्कि सच सच बताऊं तो मैं लेट हो चुका हूँ। तो टांग वुलिन भी कहता है कि टीचर वो आपकी सारी हेल्प के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो टीचर वो भी कहते हैं कि मुझे थैंक मत करो, मैंने तो बस तुम्हें रास्ता ही दिखाया है, जबकि तुम्हें सिर्फ सच में अपने ऊपर ही पूरी तरीके से निर्भर रहना होगा। और इस चीज को सुन के टांग वुलिन जो होता है काफी ज्यादा खुश हो जाता है और खुशी खुशी यहाँ से जाने लगता है और जाते हुए ये सोचता है कि हाँ सब कुछ जो है ये अल्टीमेटली मुझ पे ही डिपेंड करता है। और मुझे याद आया कि फादर ने भी मुझसे एक बार यही कहा था, डैड मॉम नायर आखिर एग्जैक्टली तुम सभी कहाँ पे हो, लेकिन इस चीज से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है कि आप लोग कहाँ पे, आप चिंता मत करिए, क्योंकि अब मैं अब उतना भी ज्यादा कमजोर नहीं रहा हूँ, मैं एक मर्द बन गया हूँ, बड़ा हो गया हूँ और इसी तरीके से मैं हार्ड वर्क करना जारी रखूंगा और जब मैं स्ट्रॉन्ग हो जाऊंगा तब कुछ भी क्यों ना हो जाए हम जरूर मिलेंगे और जब हम लोग मिलेंगे तब मैं कुछ ऐसा होऊंगा जिसके ऊपर आप लोग गर्व कर सकेंगे। और इसी के साथ ही फ्रेंड्स हमारा एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।